Shaft Sinkhole Tragedy. 22 मई 1973 को 9 डाइविंग एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप माउंट गैम्बियर शाफ्ट सिंक होल में डाइव करने पहुंचा। यह सिंक होल की सबसे खास बात थी कि इसका एंट्रेंस बहुत छोटा था और उस छोटे से ओपनिंग से 20 फीट नीचे एक लेक थी। इस ओपनिंग से अंदर जाने वाली लाइट की एक किरण सीधी लेक तक जाती थी, जिससे डाइवर्स को ओरिएंटेशन मिलती थी। यह लाइट पूरी मेन केव में दिखाई देती थी, लेकिन अगर कोई बहुत अंदर साइड ब्रांचेस में चला जाता तो वह गायब हो जाती। शुरुआत में सबने तय किया कि वे सिर्फ 200 फीट तक ही जाएंगे ताकि मेन चेंबर में रहें और लाइट को देख सकें। यही उनका पूरा प्लान था। लेकिन दूसरे दिन 4 डाइवर्स ने वेस्टर्न सेक्शन में जाने का डिसाइड किया। उनका टारगेट 250 फीट की गहराई तक पहुंचने का था, जो एक नया रिकॉर्ड होता। यह डेप्थ पहले प्लान से ज्यादा थी और बहुत रिस्की भी, क्योंकि 1973 में डाइवर्स रेगुलर एयर सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते थे, मिक्स्ड गैस टैंक्स का नहीं। इसी वजह से उन्हें और ज्यादा सावधान रहना पड़ता, क्योंकि नीचे जाते समय नाइट्रोजन नार्कोसिस होने का खतरा था। ज्यादा प्रेशर नाइट्रोजन को ब्लड स्ट्रीम में पुश करता और इंसान को ड्रिंक जैसी हालत में पहुंचा देता। याद रहे, ये डाइवर्स केव डाइविंग के एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि ज्यादातर ओपन वाटर स्कूबा डाइविंग में एक्सपीरियंस थे। इस वजह से उनका रिस्क और बढ़ गया। जैसे ही वे नीचे गए, एक एक्सपीरियंस डाइवर ने महसूस किया कि नाइट्रोजन नार्कोसिस शुरू हो रहा है, तो वह तुरंत वापस सरफेस पर चला आया। उसके साथ कुछ और भी लौट गए, लेकिन 4 लोग और गहराई में चले गए। उनका इरादा रिकॉर्ड बनाने और जल्दी से देखने का था। सरफेस पर मौजूद ग्रुप को जल्दी ही चिंता हुई, क्योंकि उन चारों की एयर सप्लाई खत्म होने वाली थी। कुछ लोग उन्हें ढूंढने केव के अंदर वापस गए और नीचे उन्हें एक फ्लैशलाइट और कैमरा तो मिला, लेकिन चारों डाइवर्स का कोई निशान नहीं मिला। यहाँ एक और समस्या थी, सिल्ट। चारों डाइवर्स की मूवमेंट्स ने सालों से जमी हुई सिल्ट को हवा में उड़ा दिया और पूरा पानी सैंड क्लाउड में बदल गया। इस वजह से विजिबिलिटी हाथ की लंबाई से भी कम हो गई और अंडर वाटर ओरिएंटेशन नामुमकिन हो गया। आखिर में ऑक्सीजन डेंजरसली लो हो गई, नाइट्रोजन नार्कोसिस भी बढ़ गया और चारों डाइवर्स वहीं डूबकर मर गए।